think we're done. हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक चार्जर्स एंड दिस इज आवर एक्सेल सीरीज एंड इस सीरीज में अब तक हम कवर कर चुके हैं कैसे एक एक्सेल शीट पर टेबल बनाए, फॉर्मेटिंग, कुछ कंडीशनल फॉर्मूलाज और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि हमारा वी लुकअप, एच लुकअप और पीओ टेबल। और आज हम पीओ टेबल का पार्ट 2 समझेंगे। पिछली क्लास में हमने पीओ टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे पीओ टेबल के चार्ट्स लगाते हैं, ये सीखे थे। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे पीओ टेबल में स्लाइसर लगाते हैं। अब स्लाइसेस क्या होते हैं? स्लाइसेस फिल्टर का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने इस टेबल को चूज किया, ये मेरी टेबल मैंने चूज करी, इंसर्ट में गया, पीओ टेबल पे क्लिक किया, मेरा पॉप बॉक्स खुलेगा, मुझे एग्जिस्टिंग शीट पर ही ये चीज चाहिए। ये लोकेशन मांगेगा मुझसे, मैं अपनी लोकेशन जहां मैं चाहूँ वहां उस पीओ टेबल को ला सकता हूँ, ओके कर दूंगा। तो ऐसे एक बॉक्स सा इस साइड में ये पीओ टेबल 2 लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर पीओ टेबल फील्ड्स आ जाएगी। अब मुझे जिस चीज को जहां चाहिए, जैसे रिप्रेजेंट करना है मेरे कस्टमर को, मैं वैसे ही इसे यूज करूंगा। जैसे मैं नेम्स को रोज में रख सकता हूँ, सेल्स को वैल्यू में, आपकी मर्जी है, आप जैसे अपने कस्टमर को दिखाना चाहो या आपका क्लाइंट देखना चाहे। कंट्री को मैं यहाँ पर फिल्टर में रखूंगा और क्वार्टर्स को मैं कॉलम में डाल लेता हूँ, या फिर छोड़ो, क्वार्टर्स को भी मैं फिल्टर में ले आता हूँ। अब ये तो हो गई हमारी पीओ टेबल बन के तैयार। अब ये सामने पीओ टेबल का एक पार्ट खुला हुआ है हमारे पास में, टूल बार, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहीं पर है ये इंसर्ट स्लाइसर, यूज अ स्लाइसर टू फिल्टर डाटा विजुअली, यानी कि हम अपनी मर्जी से एक अलग से फिल्टर बॉक्स बनाते हैं जिससे हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, मैं किस किस चीज का फिल्टर चाहूंगा, मैं चाहूं तो चारों को चूज कर सकता हूं या अपनी मर्जी से मैं जिस चीज का स्लाइसर लगाना चाहूं। अब जैसे मैं यहाँ चारों ही ला के दिखा देता हूं, तो हमारे पास में स्लाइसर का भी एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा ऊपर में। मैं जिसको चूज करूंगा, यहाँ सेंड बैकवर्ड, जैसे मैंने इसको चूज कर रखा था तो ये पीछे चला गया, इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, ये सबसे आगे आ जाएगा। मैं इसे उठा के इस साइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा इसके पास में। स्लाइसेस जरूरी नहीं है सारे लगाओ, स्लाइसेस जितना आपको टेबल को अच्छा दिखाने में मदद करे सिर्फ उतने ही स्लाइसेस को लेके आओ। अब जैसे ये वाला स्लाइसर है हमारे पास में सेल्स का, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये उतनी ही डाटा को दिखाएगा जिसने इतनी सेल करी हुई है, इतने डॉलर्स की। ठीक है, मैं यहाँ यूएस पे क्लिक कर देता हूँ या यूके पे कर देता हूँ। इस फिल्टर को हटाओ। देखो, फिल्टर हटाने के लिए यहाँ पर क्लियर फिल्टर Alt+C जो हमारा शॉर्टकट की होता है उसका यूज किया जाता है, और साथ में ये स्लाइसर्स के ऊपर ये फिल्टर क्रॉस का निशान है, इसको दबाकर भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यूके की सेल देखना चाहूँ तो ये यूके की दिखा देगा, Q2 की देखना चाहूँ या Q4 की। याद रखना हर बार फिल्टर हटाना जब आप नए स्लाइसर को यूज करें, अगर आपको जरूरत नहीं है तो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पीओ टेबल का सेकंड पार्ट। अब अगर आपको कोई कह दे कि मेरी एक्सेल शीट में मुझे डेट्स को इंसर्ट करना है, और डेट्स लाइक टुमारो, टुडे, यस्टरडे, तो मैं कैसे डालूंगा? उसके लिए मैं यूज करता हूं डेट फॉर्मूला। यानी कि अगर मुझे टुडे का निकालना है तो मैं लिखूंगा इक्वल टू टुडे, टैब करूंगा और एंटर, आज की डेट आ जाएगी। ये तो थी टुडे। अब मुझे निकालना है टुडे का, अब मुझे निकालना है टुमारो, तो मैं टुमारो के लिए क्या लिखूंगा इस बॉक्स में, यहां पर इक्वल टू टुडे, टैब +1, यानी कि आज की डेट में एक जुड़ के आ जाए। और ये आ गई हमारी टुमारो की डेट। ऐसे ही यस्टरडे अगर मुझे निकालना हो, YESTERDAY, यस्टरडे, और इक्वल टू टुडे, टैब किया मैंने, एक और ब्रैकेट को कंप्लीट किया, -1, यानी बीते कल की डेट। ऐसे हम अपनी डेट्स निकाल सकते हैं ये 3 फॉर्मूला से। टुडे आज की डेट निकालने के लिए, टुडे +1 कल की डेट निकालने के लिए, और टुडे -1 बीते कल की डेट निकालने के लिए।
अब जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारे नेम हैं, कई बार हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये होता है कि हमारे जो ये नेम लिखे हुए हैं, इनको साथ में लिखो या फिर इनमें गैप देकर लिखो। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मनदीप, एक बॉक्स में मनदीप, दूसरे में यादव। अब कोई कह दे कि इनको एक साथ में मुझे लिखकर दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कॉन्केटा का। ये रख टेक्स्ट 1 कोमा टेक्स्ट 2 और टैब। देखो ये मनदीप यादव साथ में लिख के आ गया। अब अगर वो यूं कह दे कि नहीं, थोड़ा सा और गैप देकर में लिखो, तो कैसे लिखेंगे? इक्वल टू CONCAT कॉन्केट, टेक्स्ट 1 को मैं चूज करूंगा, कोमा लगाऊंगा, और टेक्स्ट 2 को चूज करने से पहले, यानी कि इसे चूज करने से पहले मैं डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार, ये हमारे स्पेस को देने के लिए यूज किया जाता है, और फिर सेकंड वाले हमारे कॉलम को चूज करूंगा और एंटर। देखो इसमें गैप दिख रहा होगा, ये गैप बन के आ गया है। अब कि ये जो मनदीप यादव लिखा हुआ था, ये क्या कहते हैं, लोअर केस लेटर्स में लिखा था। अगर मुझे कोई कह दे कि ये कैपिटल में लिखा हो तो कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एक फॉर्मूला अपर, यानी कि इक्वल टू UPPR अपर। टैब किया मैंने, मुझे जो अपर केस में चाहिए उसको मैंने चूज किया और एंटर कर दिया, तो ये मनदीप यादव अपर में लिख के आ गया। अब सेम ऐसे उल्टा अगर ये अपर में लिखा हो और लोअर में लाना हो, तो इक्वल टू लोअर LOW, ये आ गया लोअर। मनदीप यादव को मैंने चूज किया, एंटर कर दिया, तो ये लोअर में लिख के आ गया। अब हमारे पास में आ जाते हैं कुछ 3 बेसिक फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला तब यूज किए जाते हैं जब हमसे कोई डिमांड करे शीट के अंदर कि हमारे जो नेम है या कोई भी डाटा है उसके पहले 2 अक्षर मिले या कितने भी वर्ड मिले, लेटर मिले। जैसे मनदीप से सिर्फ मुझे MAN लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? या फिर सेंटर से DEEP चाहिए, या फिर लास्ट से क्या कहते हैं, लास्ट का DAV चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है वो ये है लेफ्ट राइट मिड। लेफ्ट के लिए हम कैसे यूज करते हैं? इक्वल टू लेफ्ट, टैब किया मैंने मेरे लेटर को चूज किया, टेक्स्ट में से कितने चाहिए मुझे, जैसे मुझे MAN चाहिए तो मैंने 3 क्लिक किया और यहाँ पर MAN आ गया। अब आता है हमारे पास में राइट, तो इक्वल टू RIGST राइट, और मैंने टेक्स्ट को चूज किया, इस वाले को चूज कर लेता हूं मैं, और मुझे राइट से 3 चाहिए, 4 चाहिए, जैसे मुझे राइट से सिर्फ एक ही चाहिए, V लेता हूं मैं, कोमा लगा के एक ही चाहिए मुझे, तो V आ गया। इक्वल टू मिड, यानी मिडिल का अगर मुझे चाहिए हो तो मैं कैसे करूंगा? MID मिड, टैब। अब इसमें एक चेंज है, जैसे इसमें तो हम लास्ट से या फर्स्ट से जो भी चूज करना चाहते थे डायरेक्ट वो डालते थे, बट इसमें लिखा होता है मिड, पहले टेक्स्ट चूज करो, फिर स्टार्ट, यानी कि कहां से शुरू हो। जैसे मिडल के तीसरे से चाहिए, चौथे से चाहिए, तो मैं चूज करता हूं MAND। डी हमारा 4th पोजीशन पे है, तो तीसरे के मतलब मिडल के चौथे कैरेक्टर से, और कितने चाहिए मुझे? Y तक चाहिए, तो बीच में एक गैप भी है, यानी कि चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पोजीशन तक मुझे चाहिए, और मैंने एंटर किया, तो देखो ओ ये थोड़ा सा लंबा आ गया, दीप यादव इतना आ गया। बट ये थे हमारे कुछ आज के फॉर्मूलाज। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आप सब प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, बिकॉज जो टॉपिक मैं अब तक कवर कर चुका हूं ये सारे बेसिक और एडवांस दोनों का मिक्सचर थे, जो कि किसी भी बच्चे को अगर वो इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हो तो सिर्फ इनके बेस पर भी किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।